अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो इससे पहला वाला लेक्चर जो हमारा था उसमें मैंने कंप्लीट किया हुआ था, उसमें मैंने आपको प्रूफ दिखाया हुआ था तीन इंटीग्रल्स का। और जो हमने वहां पर उन तीन इंटीग्रल्स के जो रिजल्ट्स निकाले हुए थे वहां पर, वो अब हमको एक्सरसाइज नंबर 7.7 में 7.7 के क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है उन वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको उन तीन इंटीग्रल्स का रिजल्ट अब वहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। वो जो एक्सरसाइज नंबर 7.7 जो है, जो आज हम उठाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज से, तो पूरा कंसंट्रेट कर लेना कितना और देख लेना कितना आसान मैं इसको आपके लिए बना लूंगा। और जैसे ही मैं सोल्यूशन यहाँ पर दिखा लूंगा, पूरी ही ऐसी कॉपी पर पेस्ट करना और बोर्ड एग्जाम्स में बराबर वैसे ही लिख लेना, अगर आप चाहते हो 100 में से 100 अपने एग्जाम्स में लाने के लिए बेटा। उठाने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.7, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमको ये चीज डिमांड कर रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो बेटा, जो ही आपने क्वेश्चन की ओर ही देखा होगा तो वहां पर आपको ये फीलिंग आई होगी कि क्या ये क्वेश्चन कुछ है ना इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, अब मसला है यहाँ पर तो ए है 4, यहाँ पर तो ए है 4, लेकिन इसको मैं ए स्क्वायर इसको मैं ए स्क्वायर में कैसे इसको मैं कन्वर्ट करूं ताकि ये फॉर्मूला में फिट हो जाए। पूरा कंसंट्रेट कर लेना कैसे मैं यहाँ पर सोल्यूशन आपको दिखा लूंगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को वापस लिख लेता हूं, या ऐसे भी आप पहले लिख सकते हो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है बेटा। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, ये किसके बराबर है? मुझे है यहां पर 4, मैं चाहता हूं किसी तरीके से इसको ए स्क्वायर में मैं लाऊं। वो कैसे लाऊंगा? देखो बेटा, अगर मैं लिख लूंगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, इस 4 के बदले में लिख लूंगा एज ए स्क्वायर। क्या लिख लूंगा? देखो क्या, मैं लिख लूंगा 2 स्क्वायर। तो इसी 4 को मैंने लिख ले लिया एज 2 स्क्वायर 4 है, माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो अपना ये डीएक्स। बेटा, अब आपको फॉर्मूला पता है जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में उसका प्रूफ भी दिखाया हुआ है। दैट इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई टोल्ड यू द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स अपॉन 2। क्या किसके बराबर? x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो यूज कर लेंगे वही फॉर्मूला यहां पर। सो दिस इज इक्वल टू x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, वो तो है 2 स्क्वायर अपॉन 2 log of mod of x, log of mod of x, sorry, no log of mod of x, यहां पर है a square upon 2, that is 2 square upon 2 sin inverse x upon a, sin inverse x upon a. What's a? A is 2 here. बेटा, इतना तो आसानी है, इतना तो सिंपली मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और साथ में लिख लेना यहां पर बिकॉज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स जो होती है वो किसके बराबर होती है। वो फॉर्मूला यहां पर लिख लेना, तो उस एग्जामिनर को खुद ही आएगा समझ। जब आप यहां पर उस फॉर्मूला लिख लोगे यहां पर कि इसलिए वो यहां पर अप्लाई की हुई है। तो अगर इसको थोड़ा और ये सिंप्लीफाई कर लो तो ये आएगा x अपॉन 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो वह 4 डिवाइड बाई 2 है, तो यहां पर सिर्फ 2 आएगा, 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, यहां पर भी प्लस सी आता था, प्लस सी, ये इसका आंसर है। इनफैक्ट आप आंसर को चेक भी कर सकते हो पीछे से। एक्सरसाइज नंबर 7.7 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका जो आंसर है दैट इज x अपॉन 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। कितना आसान क्वेश्चन था। अब बेटा,
एक मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसका ख्याल रख लेना। अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट आंसर में, तब ये ऐसे कर लेना है। क्या कर लेना, तब ये ऐसे कर लेना है अगर ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आए यानी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चन आए आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो आए किस में, शॉर्ट आंसर में, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन, तब तो इतना काफी नहीं है। तब क्या कर लोगे आप, जैसे मैंने इस फॉर्मूला का जैसे मैंने प्रूफ दिखाया हुआ है पीछे से, इस इंटीग्रल का जैसे मैंने प्रूफ दिखाया हुआ है वैसे कर लोगे। यानी इसका मतलब है तब आपको जरूरत नहीं है इसको टू स्क्वायर वो स्क्वायर में करने की, तब वो सिंपली क्या कर लेना है, आपको लिख लेना है एग्जामिनेशन में ऐसे। देखो मैं आपके लिए वो दिखाऊंगा, एक दो स्टेप दिखाऊंगा, फिर आपको खुद ही आइडिया आएगा करना क्या क्या है। देखो जब यही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का एग्जाम में, तब ऐसे कर लेना सोल्यूशन इंटीग्रेशन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख लिया यहां तक, अभी तक क्वेश्चन ही है। फिर खुद ही लेना है दूसरी फंक्शन 1 dx, वैसे कर लेना है इसको सॉल्व। फिर वहां पर ले लेना है, मैंने परसों भी बताया, जिसका हमको इंटीग्रेशन पता नहीं है उसको फर्स्ट ले लेंगे, फिर इसको ले लेनी है फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेनी है सेकंड फंक्शन, इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व कर लेना है। फिर कैसे, पहले लिख लेना है लेट i इज इक्वल टू फिर इसी इंटीग्रल को कर लेना है बराबर सॉल्व, जैसे मैंने फॉर्मूला को प्रूफ दिखाया आपको। इसको कर ले रखना है फर्स्ट, इसको रख, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, तब भी आपको वहां पर यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो अगर आप ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया, फिर सिंपली फॉर्मूला को क्या कर लेना है, पुट कर लेना है, बस इतनी ही फर्क है बेटा। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। एक्सीलेंट, शाबाश। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। बहुत ही आसान। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। अभी भी आपको क्वेश्चन को देखकर ये फीलिंग आ रही होगी कि क्या ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है कि नहीं है। लेकिन अब एक मसला है पहले यहाँ पर, वो ये चीज है, इस x के साथ यहाँ पर एक कांस्टेंट साथ है, इस x के साथ इस कांस्टेंट को मैं कैसे अब यहाँ पर खत्म कर लूं। देखो बेटा हम क्या कर लेंगे, पूरा कंसेंट्रेट कर लेंगे। सोल्यूशन में पहले लिख लेना लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब फॉर्मूला के लिए मुझे यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, इसको मैं कैसे यहाँ पर इरेडिकुलेट कर लूं। देखो कैसे, मैं लिख लूंगा ऐसे, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन रूट ऑफ, मैं इस 4 को कॉमन लूंगा, तो यहां पर बनेगा ऐसे 4 1/4, क्योंकि यहां पर 4 नहीं था तो यहां पर आएगा 1/4, और यहां पर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर से dx। इतना तो बहुत ही आसान है। अब देखो इसके बाद वाला स्टेप में यहां पर मैं लिख लूंगा जगह कम होने की वजह से, लेकिन आप ऐसे नहीं कर लेना, आप कॉपी पर इस स्टेप के नीचे लिख लेना। वेरी गुड, शाबाश। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, सो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर अंदर है रूट ऑफ 4, तो रूट ऑफ 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर, और 2 को इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे तो यहां पर आएगा वो 2, तो अंदर आएगा रूट ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, इतना तो यहां तक तो बहुत आसान है। अब मुझे फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो a1/4 है। अब इसको मैं कैसे ए स्क्वायर की फॉर्म में लाऊं, देखो बेटा हम क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन रूट ऑफ, देखो बेटा 1 का अगर मैं स्क्वायर भी लिख लूं वो तो 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही डिवाइड बाई 4, अगर मैं 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, तो क्या मैं लिख सकता हूं ना 1/2 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 2 तो बाहर ही है,
तो जब हम इस इंटीग्रल को सोल्व कर लेंगे, दैट इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पिछले वाले क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वैसे ही बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर दैट्स 1 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है, वो तो है 1/2, और यहां पर आएगा प्लस सी। उसके बाद क्या कर लेना, देखो बेटा पूरा कंसेंट्रेट कर लेना। जब आप यहां तक पहुंच गए उसके बाद ऐसे लिख लेना है। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, जब 2 से इसको हम मल्टीप्लाई दे देंगे आप इस बाहर वाले 2 से, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर सिर्फ बचेगा x रूट ऑफ, ओके, तो यहां पर है 1/2 का स्क्वायर, तो यह आएगा ऐसे 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस यहां पर है a स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बनेगा ऐसे 1/4 डिवाइड बाय 2, वेरी गुड, शाबाश। और देखो 1/4, अब लेकिन ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई है, तो फिलहाल ये 2 ऐसे रख लेंगे, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ बचेगा 1/4 ही, अब शाबाश, तो यहां पर सिर्फ बचेगा 1/4, बचेगा कि नहीं, और यहां पर आएगा साइन इनवर्स 2 ऊपर चढ़ेगा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2x प्लस सी, वेरी गुड, शाबाश। सो दिस इज नाउ इक्वल टू x, अगर इसको एलसीएम भी निकालोगे यहां पर, तो 4 1 1 माइनस 1 4, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 4 निकलेगा एलसीएम, 4 1 1 माइनस 1 4 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस, और रूट का 4 वो तो है 2, तो यहां पर आएगा, ऐसे भी लिख सकते हो x/2 रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। और इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बेटा इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको x/2, देखो जो रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज, बस इतना तो काफी है, इतना तो इसको काफी है, तो इसका आंसर है। इसके बाद आप इसको और क्या सिंप्लीफाई कर लोगे, तो हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सरसाइज नंबर 7.7 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो वो है x/2 रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस, ये इसका आंसर है बेटा। आपको आया समझ, कैसे आसान करके मैंने आपको ये दिखा दिया। बस इतना कंसंट्रेट कर लेना था कि जब अपने क्वेश्चन की ओर पहले देखा हुआ था, तो यहाँ पर 4 था x स्क्वायर के साथ, तो मुझे 4 चाहिए नहीं था, उसके लिए मैंने 4 को कॉमन पहले निकाल लिया, तो उसके बाद सिंपली मैंने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर ली, और उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। जो सिंप्लीफिकेशन होती है, देखो सिर्फ पहले सवाल आना चाहिए कर लेना। सिंप्लीफिकेशन आपने सीखी है क्वेश्चन क्लास 6 से ही, कैसे कैसे स्टेप्स को हम आसान करके आगे रख सकते हैं बेटा। तो मसला है पहले फॉर्मूला को अप्लाई कैसे कर ले, क्वेश्चन को उस सूरत में, उस फॉर्म में कैसे पहले तब्दील कर ले, ताकि आप फॉर्मूला को आराम से अप्लाई कर सकते हो बेटा, ठीक है बेटा। तो इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा, ठीक है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx।
ठीक है बेटा, सोल्यूशन। देखो बेटा, जो ये वाला क्वेश्चन है ये आप दो तरीकों से कर सकते हो। यही वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अगर आप एक्सरसाइज नंबर 7.4 देखोगे उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे। तो वहां पर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने से क्वेश्चन की जो सोल्यूशन होती थी वो लगभग पहुंचती थी 1 या 2 पेजों पर। ठीक है, अब लेकिन जब हमने ये फॉर्मूलाज पढ़ी हुई है, जो मैंने आपको इसका प्रूफ भी दिखाया हुआ है, उनके रिजल्ट्स की मदद से हम इन क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, यानी आसान बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं क्या कर लूंगा, इस क्वेश्चन को तो पहले मैं कंप्लीट द स्क्वायर यूज कर लूंगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर में बना लूंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद मैं सीधे फिर फॉर्मूला को अप्लाई कर लूंगा। आप पूरा कंसंट्रेट कर लेना क्या कर लूंगा इस क्वेश्चन में। पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। मैंने आपको दिखाया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 7.4 में। अगर अभी भी उसमें कुछ डाउट है पहले वहां जा लेना और वो देख लेना कैसे किए क्वेश्चन। अगर आपको उतना टाइम नहीं है कि आप एक्सरसाइज नंबर 7.4 में अभी आप जाओगे, तो यहाँ पर और मैं कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लूंगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ ही आपको हेल्प करने के लिए। देखो बेटा, सोल्यूशन सबसे पहले लिख लेना ऐसे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। इतना काफी है पहले, सिंपल। अब करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज। देखो क्या करेंगे, इंटीग्रल ऐसे ही रख लेंगे, फिर रूट, सबसे पहले क्या दिख रहा होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो तो यूनिटी है, चलो कोई बात नहीं, फिर एक्स स्क्वायर को वापस से लिख लेंगे ऐसे ही, प्लस बीच वाली टर्म इसको कुछ नहीं करना होता है, सीधे लिखना होता है एज इट इज, प्लस फिर क्या कर लेना होता है, फिर दिमाग में लेना होता है इस एक्स का कोफिशिएंट। लिया दिमाग में एक्स का कोफिशिएंट, दिमाग में ही उसको डिवाइड बाई 2 कर लिया, जो वहां पर उसका आंसर आ गया उसको प्लस भी कर लोगे, उसको माइनस भी कर लोगे, यानी प्लस कर लोगे उसका स्क्वायर भी, माइनस कर लोगे उसका स्क्वायर भी। देखो कैसे, दिमाग में मैंने ले लिया 4 को जब मैंने डिवाइड कर लिया 2 से, दिमाग में क्या कर लेना है, 4 इस वाले कोफिशिएंट को डिवाइड बाई 2 से, तो 1 2 आएगा, तो उस 2 का स्क्वायर ऐड भी, उस 2 का स्क्वायर माइनस भी, और प्लस 6 लिख लिया dx। ठीक है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो हुआ 4, और यहाँ पर आया प्लस 6 और dx साथ में। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन रही है, दैट इज x प्लस 2 का स्क्वायर। जब आप x प्लस 2 का स्क्वायर कर लोगे वहां पर निकलेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर, यानी माइनस, अच्छा प्लस 6 माइनस 4 वो तो बनेगा प्लस 2 dx। ओके, ठीक है वहां तक। अब आप क्वेश्चन को जब देख रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन ए तो यहाँ पर 2 है, इस ए स्क्वायर की फॉर्म में मैं कैसे लाऊं इसको। देखो बेटा, मैं इसी क्वेश्चन को लिख लूंगा ऐसे, सॉरी मतलब इस स्टेप को अब मैं ऐसे लिख लूंगा, रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस इस 2 के बदले में लिख लूंगा रूट 2 का स्क्वायर dx। तो आया ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में। अब इसको थोड़ा और वहां पर आसान आपके लिए मैं कर लूंगा। देखो फॉर्मूला तो आप यहां पर भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आसान रहेगा इसको पुट कर लेना टी के बराबर। पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx आएगा dt के बराबर, आएगा कि नहीं। देयरफॉर जो मेरा ये इंटीग्रल है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर dx के बदले में लिख लूंगा dt। ठीक है बेटा, आप वरना यहां पर भी आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपके लिए आसान बनाने के लिए मैंने इसको पहले टी पुट कर दिया टी के बराबर। अब तो आप यहां पर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो दिस इंटीग्रल जो है ये किसके बराबर है, ये वाला इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है बराबर टी अपॉन 2 रूट ऑफ टी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, वहां पर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, फिर है लॉग ऑफ मॉड ऑफ। अब देखो यहां पर मुझे जगह काम पड़ गई जगह काम। अब मैं ये लिखूंगा यहां पर, देखो अब मैं ऐसे लिख लूंगा ये, ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ जगह कम पड़ गई मुझे। हाँ, इसके साथ जो मैं यहां पर लिख लूंगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। और एक बार ये वाला स्टेप मैं रिपीट कर दूंगा। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, टी अपॉन 2 रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब क्या कर लेंगे इसके बाद, अब पहले इसी स्टेप को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो कैसे कर क्या कर लेंगे बेटा, मैं आपको पूरा यहां पर क्लियर करके देता हूं चीजें, ताकि आपको एक डाउट भी ना रहे, इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भी यहां पढ़ाता हूं आपको थोड़ा। सो दिस इज इक्वल टू टी अपॉन 2, ठीक है बेटा, रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस, जो आप यहां पर ये रूट 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहां पर सिर्फ 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं। सो प्लस ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 2 अपॉन 2 तो 1 ही हुआ, तो यहां आएगा सिंपली लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस दिस एंड दिस गोज, तो यहां पड़ेगा 2 प्लस सी। तो अब यह सिर्फ कर लेना है, टी का वैल्यू वहां पर ड्रॉप कर लेना है। सो टी का वैल्यू क्या था, वो तो था x प्लस 2, बस निकला आपका आंसर। सो x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहां पर मॉड खत्म होता है, ठीक है बेटा, प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b प्लस 2 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 वो तो हुआ 6, तो 4x प्लस 6 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c, जो है ये इसका आंसर है। अब आंसर को चेक भी कर सकते हैं पहले। एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है x अपॉन 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c, ये इसका आंसर है बेटा। कितना आसान है। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वहां पर मैं आपकी हेल्प कर लूंगा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। Moving to question number 4. Question number 4 solution. Question number 4 क्या बता रहा है, what is the integration of, sorry question number 4 पहले, हाँ, what is the integration of root of x square plus 4x plus
1 dx। देखो बेटा ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। पहले लिख लेंगे लेट I इज इक्वल इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। देखो बेटा यहाँ पर भी वही कर लेना जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर लिया हमने। क्या कर लेना है इसमें भी पहले क्या कर लेना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर लेना है। अब वो कितना आसान है वो आपको पता ही है। तो सीधे लिख लोगे ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 dx। यही बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 dx। और यही बनेगा x प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्यों मैं तेज चल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले में वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक क्लियर किया कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और यहाँ पर आएगा सिर्फ -3 dx। तो इसको मैं ऐसे अब लिख लूंगा रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बस इसके बाद आप ये खुद कर लोगे, सिर्फ मैं आइडिया दूंगा क्या कर लेना है इसमें को। अब इसमें भी क्या पहले क्या कर लोगे, x प्लस 2 को पहले मान लोगे t, ताकि उससे आपकी सोल्यूशन आसान हो जाएगी। तो फिर बनेगा ये इंटीग्रेशन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला लगानी है, दैट इज x अपॉन 2 रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस प्लस सी, फिर लास्ट में टी का वैल्यू वापस डाल देना है, तो खत्म हुआ। टी का वैल्यू क्या रहेगा x प्लस 2। तो ये हो आपकी सोल्यूशन हुई। क्यों मैं आपका टाइम जाया करूँ आगे दिखाने से, इससे फायदा ही नहीं है कोई। ठीक है बेटा, इसके बावजूद भी नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा। ठीक है, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। सोल्यूशन रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये भी पिछले वाले सवालों का ही जैसा है, बस थोड़ी इसमें सिंप्लीफिकेशन हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, लेट I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसी इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख लूंगा, इसको इसकी टर्म्स थोड़ी मैं रीअरेंज कर लूंगा। मैं ऐसे लिख लूंगा इंटीग्रेशन रूट ऑफ, पहले लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिख लेंगे माइनस 4x, फिर लिख लेंगे प्लस 1, फिर लिख लेंगे डी। अब मसला है क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 आ रहा है, हम माइनस को ही पहले बाहर निकालेंगे। हम लिखेंगे ऐसे रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 dx। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है बेटा, कितना आसान है वहां तक। अब लिख लेंगे ऐसे इंटीग्रेशन रूट ऑफ माइनस, अब यहां पर कर लेंगे कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 dx। सो वो आएगा इंटीग्रेशन रूट ऑफ माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, ये माइनस बाहर है याद रख लेना, माइनस 4 माइनस 1 dx। ठीक है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, सो इट वाज x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, वहां तक कितना आसान है। और यहां पर आएगा -5 dx। कितना आसान है वहां तक, बहुत ही आसान है। अब इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई दे देंगे, तो यह आएगा रूट ऑफ 5 माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर dx। लेकिन मैं चाहता हूं इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए, ताकि मुझे फॉर्मूला जरूरत है वहां से, इसीलिए तो मैं लिख लूंगा इसको ऐसे रूट ऑफ
रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx। बेटा कितना आसान है, इसमें भी आप पुट कर लेंगे, पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी, सो dx इक्वल टू dt। तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रेशन रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dx। तो फॉर्मूला कौन सी लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू टी अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी। बस इसको अब यहां पर टी का वैल्यू वापस डाल देंगे। सो दिस इज इक्वल टू टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है x प्लस 2, सो x प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ दिस एंड दिस गोज, सो यहां बनेगा 5 माइनस टी का स्क्वायर। बस इसके बाद तो इसके बाद तो कोई मसला ही नहीं करने का, ये तो आपका टाइम जाया कर लेना, इसके बाद दिखाना जहां जहां पर टी है वहां वहां पर उसका वैल्यू वापस डाल दोगे, और जहां पर लगेगा स्क्वायर और रूट कट सकता है वहां पर काटोगे। बस क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखा दिया सारा कैसे कर लेना है। इसके बावजूद क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। देखो बेटा कितना मैं आपके लिए आसान बना रहा हूँ और कितनी मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये प्लीज जाया नहीं कर लेना ये मेहनत मेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सोल्यूशन देखो बेटा ये भी कितना आसान, इसमें भी क्या कर लेंगे, कंप्लीटली द स्क्वायर मेथड कर लेंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो पहले लिख लेंगे लेट आई इज इक्वल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो क्या कर लेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स, बस एक्स ये एक स्टेप में दिखा लूंगा आपके लिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 दिखा लिया कैसे बनाया है। इसके बाद बराबर वैसे कर लेना है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने दिखा लिए, ठीक है। इसके बावजूद भी क्वेश्चन नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, what is the integration of root of 1 plus 3x minus x square। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे कर लेंगे सॉल्यूशन। लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। काफी ना यहाँ तक, सिंपल है ना यहाँ तक। इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे, देखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, रीअरेंज कर लेंगे टर्म्स को, हम मैं लिख लूंगा ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। सो माइनस को कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 dx। सो रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 3x को मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर, इसको ऐसे ही रख लेंगे कि नहीं। फिर दिमाग में क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड बाई 2 यानी प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1 dx।
सो रूट ऑफ माइनस एक्स माइन, यहाँ पर आएगा x माइनस 3/2 का, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस साइन है। x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 dx। ठीक है बेटा, सो दिस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ, माइनस बाहर ही है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर आएगा कि नहीं, और यहाँ पर आएगा 4 एलसीएम, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा, 4 1 1 9 माइनस 1 4 4 dx। So this is equal to integral of x minus 3 divided by 2 का स्क्वायर माइनस 13 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा, एक्सीलेंट। आप क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई देंगे। सो माइनस से जब मल्टीप्लाई में दूंगा यहाँ पर बनेगा ऐसे 13/4 माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, बढ़ेगा यही कि नहीं? dx। एक्सीलेंट, शाबाश। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब रूट ऑफ 13 को लिखूंगा रूट ऑफ 13, 4 को लिखूंगा 2 इसका स्क्वायर, x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। इसमें भी ऐसे कर लेंगे हम, पुट x माइनस 3/2 इक्वल टू t, x माइनस 3/2 इक्वल टू t, तो dx आएगा dt के बराबर। इसके बाद तो आपको आएगा, अब तो ये सीधे फॉर्मूला बनेगी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है वो आपको पता है, वो डायरेक्टली अप्लाई कर लेना और जो वहां पर रिजल्ट मिलेगा उसमें टी का वैल्यू वापस डाल देना, खत्म। तो ये तो आपको वहां से आएगा। अगर फिर भी नहीं आया वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक्सीलेंट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। Moving to question number 8 now. Question number 8 बता रहा है what is the integration of x square plus 3x x square plus 3x dx। इसकी आपको क्या कर लेनी है? इंटीग्रेशन कर लेनी है। तो कैसे हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे बेटा? देखो क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में let I is equal to integration root of x square plus 3x dx। so this is now equal to, अब मसला है यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, तो इसका फिर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसे बन लेगा पूरा देख लेना। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है 3x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तो c नहीं है, कांस्टेंट तो नहीं है, dx। सो इंटीग्रेशन x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9, यही है। तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रेशन रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। इसको मान लेना x प्लस 3 को t के बराबर, तो ये आएगा इंटीग्रेशन रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बस इसको फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, लास्ट में t का वैल्यू वापस डाल देना, खत्म हुआ आपकी सोल्यूशन। इसके बावजूद भी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ।
व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9? सोल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx। तो वाले वापस लिख लेंगे, एलसीएम निकलेगा यहाँ पर 9 रूट में, सो 1 9 9 1 जा 9 प्लस 9 1 1 एक्स स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 के बदले में लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ 9, वो तो 3 है, सो ये आएगा 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो खत्म हुआ क्वेश्चन ही आपका। इसको फॉर्मूला में इसकी यहाँ पर फॉर्मूला डालेगा, अप्लाई कर लेना तो निकलेगा आपका आंसर। ठीक है बेटा। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 को मान सकते हैं 1 स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की यहाँ पर क्या लगानी है, सॉरी एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, तो इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की यहाँ पर फॉर्मूला लगानी है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसको बोलो क्या बोलो, तो उसकी फॉर्मूला लगानी है। ये आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। सोल्यूशन, और वैसे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ, और आप मेरा वेट नहीं करो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो अब ये तो बहुत चॉकलेट क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस, आप करो कॉपी पर, ठीक है, फिर लास्ट में देखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सो 8 बाई 2 को 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस 7 dx रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7 dx। तो ये आएगा रूट ऑफ, तो ये आएगा x माइनस 4 का स्क्वायर, और माइनस 16 प्लस 7 तो माइनस 9 हुआ, 16 तो माइनस 9 हुआ dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको t जब मान लेंगे तो ये बनेगा, और इंटीग्रल साथ में चल रहा है तो इसको t मान लेंगे, तो पुट x माइनस 4 इक्वल टू टी, यानी dx इज इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रल बनेगा ऐसे टी स्क्वायर डी स्क्वायर dx। तो इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, t अपॉन 2 रूट ऑफ, रूट साथ में है टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस, सॉरी टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू, टी का वैल्यू वापस डाल देंगे, x माइनस 4 अपॉन 2 x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 3 9 लॉग ऑफ टी का वैल्यू x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस ए तो है 3 प्लस सी। हो गया खत्म। सो x माइनस 4 अपॉन 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस, ये तो हुआ 9 लॉग ऑफ x माइनस 4 प्लस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस 9 प्लस सी. So x minus 4 upon 2 root of x square plus 16 minus 2 4 जा हुआ 8x minus 9 upon 2 log of so x square plus 16 minus 8x minus 9 plus c. तो लास्ट का जो स्टेप है, लास्ट का आंसर आएगा x minus 4 upon 2 root of x square plus 16 minus 9 तो 7, 16 तो 7 minus 8x minus 9 upon 2 log of mod of x minus 4 plus root of x square और minus 8x plus 7 plus ये आंसर. तो ये कौन सा ऑप्शन है? x minus 4 upon 2 root of x square minus 8x plus 7 minus 9 upon 2 log of mod of x minus 4 plus root of x square minus 8x plus 7 plus c. आंसर ये तो ऑप्शन नंबर डी है. सो डी ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है. ये क्यों मैं तेज चला? क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था बस. अब मैंने इसलिए सारा दिखाया क्योंकि इसमें ऑप्शंस ढूंढने थे, तो वो मैंने आपको दिया करके यहाँ पर ही. ठीक है बेटा. सो कितना आसान मैंने आपके लिए बनाया. आप फिर भी कभी अपने दिमाग से सोच लिया करो कि कितनी आसान चीज़ें मैं आपके लिए बना लेता हूँ. तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँच रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. और क्या इसको बताते हैं, और अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो, सिर्फ नहीं इस एक्सरसाइज 7.7 में, पहले से लेकर यहाँ तक एक्सरसाइज 7.1 से यहाँ तक, तो मुझे बता देना. वहाँ पर मैं और आपकी हेल्प कर लूँगा. ठीक है बेटा. शुक्रिया वीडियो देखने के लिए.